Welcome to your academy, मुनीलाल सर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक और अनसीन पैसेज में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो रिलेटेड है डांसिंग गर्ल से। और ये कोई ऑर्डिनरी डांसिंग गर्ल नहीं है, यह एक स्टेच्यू है जो मोहनजोदाड़ो की खुदाई से मिली। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है इस पैसेज में डांसिंग गर्ल के बारे में। एज्ड बिहाइंड थिक ग्लास, द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन इजिली बी मिस्ड इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ फुल स्टॉप होना चाहिए, ठीक है, ये मिस्टेक है। क्या कहा? केज्ड बिहाइंड थिक ग्लास, यानी मोटे कांच या मोटी कांच कहिए या मोटे ग्लास कहिए, जो कहिए, शीशा कहिए, उसमें कैद है क्या? द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड, दुनिया की जो सबसे फेमस डांसर है, नर्तकी है, ठीक है, जो कि क्या है? कांच यानी मोटे, ठीक ग्लास, ठीक है, मोटी कांच के पीछे कैद है। और इस डांसर को कहता है कैन इजिली बी मिस्ड, इसे बहुत आसानी से, आराम से मिस्ड किया जा सकता है, यानी छूट सकता है यह। इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली, नेशनल म्यूजियम दिल्ली में लोग शायद इस वर्ल्ड फेमस डांसर को ना देख सके, ये कहने का मतलब, मिस कर जाएं इसको देखने से। और डियर स्टूडेंट्स, यहां से सेंटेंस जो है अलग स्टार्ट होना है, ये टी कैपिटल हो जाएगा, मिस्टेक है यहाँ पर। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदाड़ो इज दैट रेयर आर्टिफैक्ट दैट इवन स्कूल चिल्ड्रन आर फैमिलियर विथ। और राइटर कहते हैं कि मोहनजोदाड़ो की जो डांसिंग गर्ल है वह क्या है? रेयर, दैट रेयर आर्टिफैक्ट, यानी ऐसी दुर्लभ कलाकृति है, ठीक है, आर्टिफैक्ट है, कलाकृति है, दैट इवन स्कूल चिल्ड्रन आर फेमिलियर विथ, जिससे कि स्कूल के बच्चे भी परिचित हैं। अब स्कूल के बच्चे कैसे परिचित हैं, यहाँ बता रहा है। आवर स्कूल टेक्स्ट बुक्स ऑल्सो कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर 5000 ईयर हेरिटेज ऑफ आर्ट। बच्चे इसलिए परिचित हैं कि हमारी जो स्कूल की टेक्स्ट बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, ठीक है, तो उन पाठ्य पुस्तकों के द्वारा भी यह कम्युनिकेट किया जाता है, यानी उसमें भी इसकी जानकारी है। इस 5000 साल पुरानी जो हेरिटेज ऑफ आर्ट है, हेरिटेज विरासत को कहते हैं, 5000 साल पुरानी जो कला की विरासत है, ठीक है, और दुर्लभ आर्टिफैक्ट है, ये दुर्लभ है। और स्कूल की किताबों में कहता है इसका वर्णन है, ठीक है, इसलिए बच्चे भी इससे परिचित। और कहता है यह एक वेल्थ भी है हमारे लिए। वेल्थ मतलब समझिए, एक दौलत है, एक संपत्ति है हमारी, एक जो कि विरासत में मिली है हमको, 5000 साल पहले की विरासत है ये। यू हैव टू बी अलर्ट टू हर एग्जिस्टेंस देयर, देयर मीन्स इन द नेशनल म्यूजियम, यानी नेशनल म्यूजियम में यदि आप इस डांसिंग गर्ल को देखना चाहते हो
तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको सावधान रहना होगा, यानी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? एमिड टेराकोटा एनिमल्स, यानी टेराकोटा एनिमल्स के बीच में आप ध्यान से देखोगे तो रीडिस्कवर दिस ब्रॉन्ज इमेज। इस ब्रॉन्ज इमेज को यदि आप रीडिस्कवर करना चाहते हो, यानी एक बार तो डिस्कवर हो चुका, आप जब देखोगे तो राइटर कहते हैं ये दोबारा आप उसको देखोगे, दोबारा डिस्कवर करोगे। तो यदि आप इसको देखना चाहते हो तो आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि टेराकोटा एनिमल्स की मूर्तियों के बीच में यह है दिस ब्रॉन्ज इमेज, यह कांस की मूर्ति, ब्रॉन्ज कांसा को कहते हैं। मोस्ट ऑफ अस हैव सीन हर ओनली इन फोटोग्राफ्स और स्केचेज, और हम में से कहता है अधिकांश लोगों ने उसे कहाँ देखा है? चित्रों में देखा है, फोटोग्राफ्स में या स्केचेज में देखा है। Therefore, the impact of actually holding her is magnified a million times over। और इसलिए कहता है जो उनकी तस्वीरें बनाई गई हैं, चित्र स्केचेज जो भी बनाए गए हैं, तो इम्पैक्ट ऑफ एक्चुअली होल्डिंग हर इज मैग्नीफाइड। जो उसका इम्पैक्ट है, जो असर है, वह कहता है वास्तव में मैग्नीफाई किया गया। मैग्नीफाई मतलब आवर्धित करना, उसको बड़ा करके दिखाया गया है, और वह भी थोड़ा बड़ा नहीं किया गया है, मिलियन टाइम्स ओवर, यानी लाखों गुना ज्यादा आवर्धित करके उसको दिखलाया गया है। उसकी जो है उसका फोटोग्राफ इत्यादि में जो है उस मूर्ति को दिखाया गया है। वन डिस्कवर्स दैट द डांसिंग गर्ल हैज नो फीट। इस मूर्ति को देखने से पता चलता है क्या कि डांसिंग गर्ल के पैर नहीं है। ठीक है, आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, डांसिंग गर्ल की फोटो जो है आपको ये मिल जाएगी, इसकी तस्वीर। ठीक है, इमेज इसका मिल जाएगा। सी इज स्मॉल, अ लिटिल ओवर 10 cm टॉल, बहुत छोटी सी है, कहता है 10 सेंटीमीटर से कुछ ज्यादा लंबी है, और द लेंथ ऑफ अ ह्यूमन पाम, बस कहता है ह्यूमन पाम की जितनी लंबाई है, यानी लेंथ में मान लो इंसान की हथेली जितनी होती है लंबी, बस उतनी। बट शी सरप्राइजेज अस विथ द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट, लेकिन वह हमें आश्चर्य में डालती है। क्यों? पावर ऑफ ग्रेट आर्ट के बल पर, यानी महान कला की शक्ति के द्वारा वह हमें चकित करती है। यानी आज से 5000 साल पहले भी इंडियन आर्ट जो है इस तरह से डेवलप। द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरीज, और कहता है उसमें इतनी एबिलिटी है कि सदियों के बाद, कई साल, 1000 साल बीत गए, फिर भी कहता है उसमें कम्युनिकेट करने की एबिलिटी है, यानी वह कुछ न कुछ संदेश दे सकती है, अभी भी बता सकती है 5000 साल पहले की कला कितनी ऊंचाई पर। A series of bangles of shell or ivory or thin metal cloth, her left upper arm all the way down to her fingers। डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस देखो क्या कह रहा है। इस सेंटेंस को थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है मुझे। अ सीरीज ऑफ बैंगल्स ऑफ शेल और आइवरी, यानी चूड़ियों की ये सीरीज है, ये ठीक है, एक श्रृंखला, जो कि या तो सेल की बनी है चूड़ियां या आइवरी की, हाथी दांत की बनी है, और थिन मेटल, या नहीं तो ये चूड़ियां लगता है किसी पतली मेटल की, धातु की बनी है। ठीक है, ये चूड़ियों से कहता है क्लोथ है। क्लोथ मतलब यह क्लोथ को वर्ब की तरह ट्रीट किया गया है, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अटपटा है, या क्लोथ ही वर्ब है।
ठीक है। अ सीरीज ऑफ बैंगल्स, यहां से यदि आप देखें, सीरीज चूड़ियों की श्रृंखलाएं, क्लोथ हर यानी उसको ढकी हुई है, जिसको हर लेफ्ट अपर आर्म, उसकी बाईं बाजू को, अपर ऊपर वाले बाजू यानी केहनी से ऊपर के हिस्से को किससे ढकी हुई है, सीरीज ऑफ बेंगल्स, चूड़ियों की श्रृंखलाओं से। और चूड़ियां बनी हैं शेल की, या हो सकता है, या निश्चित नहीं है, या तो शंख की बनी होगी, हाथी दांतों की बनी होगी, या नहीं तो पतली धातु की बनी होगी। ठीक है, तीन में से किसी एक चीज की ऐसी पॉसिबिलिटी है। और कहता है यह उसके लेफ्ट अपर आर्म को ढकी हुई है, ऑल द वे डाउन टू हर फिंगर्स, और लेफ्ट आर्म से चलकर नीचे उसकी उंगलियों तक ढकी हुई है, सीरीज ऑफ बैंगल्स। अ नेकलेस विथ थ्री पेंडेंट्स बंच्ड टुगेदर। और क्या है भाई, एक नेकलेस है, एक हार है गले में, जिसमें तीन पेंडेंट्स हैं, तीन जो हैं लटकने हैं, पेंडेंट्स। ठीक है, लटकन कहिए, झुमके कहिए, जो कहिए, हार में जो लटका हुआ रहता है वो पेंडेंट्स हो गया। बंच्ड टुगेदर, इकट्ठे हैं तीनों, तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एंड अ फ्यू बैंगल्स एबव द एल्बो एंड रिस्ट ऑन द राइट हैंड। और कहता है कुछ चूड़ियां जो हैं एल्बो यानी केहनी से नीचे है, एबव द एल्बो सॉरी, केहनी के ऊपर, एंड रिस्ट और कलाई में है, जो कि राइट हैंड में है। डिस्प्ले एन ऑलमोस्ट मॉडर्न आर्ट। और कहता है यह मानो आजकल की कला को, मॉडर्न आर्ट को डिस्प्ले करती है, दर्शा। सी स्पीक्स, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पिक्स लिखा गया है, ये यहाँ पर एस होना चाहिए। ठीक है, पिक्स लिखने से कोई मीनिंग यहाँ नहीं बनेगा। सी स्पीक्स ऑफ द अनडाउंटेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। अब जो ये मूर्ति क्या कहती है, कि यह मूर्ति जो है बातें करती हैं, क्या, अनडाउंटेड, निडर, निर्भीक, एवर होपफुल, सदा आशावादी, ह्यूमन मानवीय स्पिरिट, भावना। ठीक है, यानी आशावादी मानवीय भावनाओं को यह के बारे में यह मूर्ति बहुत कुछ कहती है। सी रिमाइंड्स अस, और वह मूर्ति यानी डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति है, वह हमें रिमाइंड्स याद दिलाती हैं, दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम्स इन आवर कंट्री, कि अपने देश के म्यूजियम्स को देखना इम्पॉर्टेंट है। क्यों, टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट, ताकि हम अनुभव कर सकें उस प्रभाव को, दैट ए वर्क ऑफ आर्ट लिव्स ऑन आवर सेंसेस, जो कोई भी कलात्मक कार्य हमारी बुद्धि पर छोड़ती है, उस इम्पैक्ट को, उस छाप को, इम्पैक्ट मतलब छाप, कोई कलात्मक कार्य जो इम्पैक्ट छोड़ता है हमारे मन मस्तिष्क पर, उसको अनुभव करने के लिए कहता है ये जो नेशनल म्यूजियम्स हैं हमारे देश में, उसको विजिट करना आवश्यक। और क्यों आवश्यक है, टू फाइंड अमंग ऑल द रिचेज वन पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी दैट स्पीक्स टू अस अलोन। और कहता है ऐसी दौलत पाने के लिए वन पर्टिकुलर विजन, जो एकमात्र एक खास दर्शन, किसके किसके दर्शन है, विजन ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य दर्शन, दैट स्पीक्स टू अस अलोन, जो हमसे अकेले में बात कर। ठीक है, यानी वह खूबसूरती, वह सौंदर्य जो है मूर्तियों की, जो हमसे अकेले में बात करती है, उसको जो है देखना आवश्यक है। ठीक है,
तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज यहीं पर इस वीडियो को स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट जो सीरीज होगा, मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो फिलहाल दीजिए इजाज़त। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।